गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मतलब किस तरह से इंसर्शन एट द बिगिनिंग होता है। इस बार पहले मैं ये बता देता हूँ एंड में कैसे होता है, फिर उसके प्रोग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर क्या दे रखा है, मान के चलो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में एक हेड है जो कि नल है, ठीक है, और यहाँ पर देखो इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये जितना पोर्शन लिखा हुआ है ये इंट मेन के पहले लिखा होगा। ठीक है, इंट मेन के पहले का मतलब है कि ये सब जो भी डिक्लेयर है ये सब ग्लोबल डिक्लेराइजेशन में आता है। तो काउंट भी एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। हेड भी ग्लोबल वेरिएबल हो गया, कहीं पर भी यूज हो सकता है। और यहाँ पर देखो एक चीज और, स्टैंडर्ड stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट हेडर फाइल इंक्लूड किया गया है। मैलॉक फंक्शन इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट h फाइल के अंदर होता है। ठीक है, अब देखते हैं। हेड है वो नल है, ठीक है, तो अगर हमें कोई एलिमेंट है वो इंसर्ट कराना है लास्ट में। ठीक है, तो जब लास्ट में नल हो, लास्ट में होगा, मान के चलो 10 इंसर्ट कराना है, तो अभी हेड है तो इसी तरह आएगा। ठीक है, एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि हेड नल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो p इज इक्वल्स टू वही मैलॉक फंक्शन यूज करेंगे। कंप्लीट मैलॉक फंक्शन लिखा जाता है इसके पहले बार में। तो क्या होगा, p एक नोड बन जाएगा। ठीक है, तो p एक ब्लैंक नोड असाइन हो गया जिसका नाम p है। ठीक है, अब जब ये सबसे लास्ट में है तो इसके p के नेक्स्ट में हम चाहें तो पहले से ही नल लिख देते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट में जाएगा। तो लास्ट में जाएगा तो सबसे लास्ट में नल होगा। ठीक है, अब जो डेटा डालना है तो हम p के डेटा में वो वेरिएबल मान के चलिए x डालना है तो हमने x डाल दिया। तो डेटा फील्ड में x चला गया, x या मान के चलो 10, 20, 30 कोई इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पर 10 ले रहे हैं तो 10 ही ले लेते हैं। 10 डालना था, 10 डाल दिया। ठीक है, तो एक नोड बन गया, p पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं ये यहाँ ऐड हो जाए। ऐड हो जाएगा तो कुछ मत करो, अगर क्या करो ये ठीक है, और हेड अगर नल है तो डायरेक्ट हेड में क्या डाल दो, p। ठीक है, तो हेड में p डाल दिया तो ये नल की जगह क्या चला गया, एड्रेस ऑफ 10। p का मतलब है एड्रेस ऑफ 10, एड्रेस ऑफ 10 यहाँ हो गया और इस तरह से ये पूरा का पूरा नोड बन गया। अब हम मान के चलो 20 इंसर्ट कराना चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू दे देंगे 20। ठीक है, तो x का वैल्यू 20 हो गया। ठीक, यहाँ पर x लिख लेते हैं। पहले x का वैल्यू 10 था, अब x का वैल्यू 20 कर दिया। अब 20 करके हमने कॉल किया तो क्या करेगा, फिर से p एक मैलॉक फंक्शन क्रिएट होगा। तो अब इसका नाम p नहीं होगा, एक ब्लैंक नोड क्रिएट होगी जिसका नाम p होगा, जिसमें दो फील्ड होंगी, एक डेटा फील्ड होगी और एक नेक्स्ट फील्ड होगी। ठीक है, तो अब p ऑफ डेटा अब इस बार x है तो 20 इंसर्ट हो जाएगा। p के नेक्स्ट में नल है तो यहाँ नल हो जाएगा। तो एक ब्लैंक नोड क्रिएट की, उसके नेक्स्ट में नल डाल दिया, उसके डेटा में वो x का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये सबसे लास्ट में जुड़ जाए। ठीक है, तो लास्ट में जुड़ जाए तो हमें सिर्फ हेड पता है, हेड के अलावा हमें कुछ नहीं पता रहता मेमोरी में। बस पहला एलिमेंट हेड पता रहता। अगर ये 10 लाइन्स हैं तो हमें 10, अगर और नोट्स हैं तो हमें 10 नोट्स में कुछ नहीं पता होगा, बस क्या पता होगा, पहले नोड का एड्रेस। ठीक है, तो हमें पहले नोड का एड्रेस पता था। अब अगर ये लास्ट नोड ऐड करना है तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो लास्ट तक जाने के लिए हमें क्या, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, q। ले लिया। हम क्या करेंगे, इस q में हेड डाल देते हैं। ठीक है, हेड डाल दिया, इसका मतलब है q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली नोड को। हेड का मतलब है जहां एड्रेस ऑफ 10 है वो q हो गया, तो एड्रेस ऑफ 10 ये वाली नोड है। ठीक है, तो अब q किसको, फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि q के यहाँ देखो, q के नेक्स्ट में ही नल है, तो ये मतलब चेक करेंगे लास्ट नोड। अभी फिलहाल अगर इसको नहीं मानते हैं और इसको लास्ट में ऐड करना है तो हमें लास्ट नोड तक जाना होगा। तो लास्ट नोड तक जाने के लिए क्या कंडीशन होगी, जो लास्ट नोड होगा अभी करंट में उसके नेक्स्ट में भी नल होगा। ठीक है, तो सर्च करेंगे व्हाइल जो q है उसके नेक्स्ट में जब तक नल ना हो तब तक बढ़ते जाएं।
ठीक है, तो तब तक बढ़ते जाना था। तो लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, क्यू के नेक्स्ट में ही नल है, तो जब क्यू के नेक्स्ट में ही नल है तो क्यू हमारे पास वो नोड आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको इसके बाद ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे ही, तो तब तक क्या करें, जैसे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, बढ़ने के लिए हर बार क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर 5 नोड हैं, यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये 10 है, एड्रेस ऑफ 10 हो गया, 10 एड्रेस ऑफ 20 हो गया, 20 एड्रेस ऑफ 30 हो गया, 30 और नल। ठीक है, तो यहाँ 3 नोड हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं इन 3 नोड में से हमें लास्ट तक पहुंचना है। ठीक है, लास्ट नोड तक। तो हमने क्या किया, क्यू में हेड डाल दिया, तो क्यू में हेड डाल दिया, तो क्यू में ये हेड का मतलब है पहली नोड को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्यू ये वाली नोड हो गई, हेड मीन्स पहली वाली नोड। अब क्या होगा कि देखेंगे कि क्यू का जो नेक्स्ट है वो नल तो यहाँ है नहीं, तो मैंने बताया ना वाइल क्यू की जो भी लास्ट नोड होगी, ये जैसे लास्ट नोड होगी, तो जब इस नोड पे आएंगे तो इसके 2 फील्ड हैं, डाटा और नेक्स्ट, तो इसकी जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें नल है। तो वाइल क्यू का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक ऐसा नहीं है तब तक हम आगे बढ़ते जाएं, तो क्या हो, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट। अब देखो जब ये करेंगे तो सबसे पहले क्यू था ये वाली नोड, तो क्यू के नेक्स्ट में क्या नल है, नहीं है, नहीं है तो अंदर जाएगा, कंडीशन ट्रू है वाइल के, तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट। क्यू नेक्स्ट में क्या है, एड्रेस ऑफ 20, तो अब क्यू की वैल्यू ये ना हो, जो क्यू होगा वो पहले क्यू था एड्रेस ऑफ 10, अब क्या हो गया, क्यू नेक्स्ट मीन्स क्यू नेक्स्ट में क्या है, एड्रेस ऑफ 20, तो एड्रेस ऑफ 20, तो अब ये क्यू ये वाला ना होके ये वाला नोड रिप्रेजेंट करने लगा। फिर से यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, तो फिर से क्या आएगा, क्या क्यू का नेक्स्ट नल है, अब क्यू ये वाला नोड हो गया, क्यू का नेक्स्ट क्या है, अभी नल तो है नहीं, नहीं है तो ट्रू है, फिर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट। अब क्यू की नेक्स्ट फील्ड में कौन सा है, एड्रेस ऑफ 30, तो जो क्यू था वो हो गया एड्रेस ऑफ 30, मतलब ये वाला नोड रिप्रेजेंट करेगा अब क्यू। तो फिर से जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो यहाँ गया फिर से, तो फिर से क्या करा, इसने पूछा क्या क्यू नेक्स्ट का नल है, तो अब देखो इसका क्यू का नेक्स्ट वाला पोर्शन नल है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी तो आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही हम लास्ट नोड तक पहुंच गए, तो लास्ट नोड तक पहुंचने के बाद क्या क्या कंडीशन रखनी होगी। अब जैसे यहाँ पर ऐड करते हैं हम लास्ट में, यहाँ क्यू लास्ट नोड मान के चलो यहाँ है, तो इसके बाद अगर हमें P ऐड करना था, जो P था उसमें 20 की जगह मान के चलो 40 है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं ये 40 नल था, ठीक है, तो अब हम चाहते हैं इसके बाद में ये P ऐड हो जाए, तो क्या क्या कंडीशन करनी पड़ेगी हमें। तो कंडीशन होगी पहला कि ये जो है Q का जो नेक्स्ट है इसमें P चला जाए नल की जगह। तो क्या करेंगे, जैसे ये नोड रिप्रेजेंट होगा Q से और ये होगा P से, तो Q के नेक्स्ट वाले पोर्शन पे P डाल देंगे बस। तो Q के नेक्स्ट वाले पोर्शन पे जैसे ही P डाला तो यहाँ एड्रेस ऑफ 40 चला गया, और तो ये इससे ज्वाइन हो जाएगा। अब देखो P लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी जैसे ये 20 था तो ये 20 क्या करेंगे, ये Q होगा तो Q के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, एड्रेस, मतलब जो P है, तो P का मतलब है एड्रेस ऑफ 20, तो ये नोड इससे ज्वाइन हो गई। अब मान के चलो हमें 30, एक X है उसका वैल्यू 30 है। ठीक है, तो हमें 30 ऐड करना है, 30 ऐड करना है, तो हमने क्या किया, फिर से P इज इक्वल्स टू मैलॉक किया और एक नई ब्लैंक नोड बन गई। ठीक है, तो ब्लैंक नोड बन गई। उस ब्लैंक नोड में 2 काम ये करेंगे, P के नेक्स्ट में नल डाल देंगे और P के डेटा में X मीन्स 30 डाल देंगे, तो ये 2 एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये तो वो कंडीशन थी जब हेड नल था, अब नल नहीं है तो वो वाला लाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया, तो दो चीज हो गई। अब देखो, अब हमें लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा, तो लास्ट नोड तक जाने के लिए फिर से Q को हेड माना हमने, तो Q हो गया फिर से ये वाला नोड। ठीक है, तो वाइल Q नेक्स्ट नॉट इज इक्वल्स टू नल, तब तक आगे बढ़ते जाओ। तो क्या Q के नेक्स्ट में नल है, नहीं है, नहीं है तो नेक्स्ट में, अभी देखो Q में स्टार्टिंग में हेड था तो एड्रेस ऑफ 10 था,
क्यू के नेक्स्ट में क्या है, एड्रेस ऑफ 20, एड्रेस ऑफ 20 है तो नल नहीं है, नल नहीं है तो इसके अंदर जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट, क्यू नेक्स्ट का मतलब हो गया एड्रेस ऑफ 10 की जगह एड्रेस ऑफ 20, तो एड्रेस ऑफ 20 हो गया। तो अब क्यू कौन सा नोड रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला। अब फिर से बढ़ेगा ये, क्या क्यू के नेक्स्ट में नल नहीं है, ठीक है, क्यू के नेक्स्ट में अब नल आ गया, नल आ गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर लास्ट वाली लाइन पे जाएगा क्या, क्यू नेक्स्ट में इज इक्वल्स टू पी। तो क्यू का जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है जहां अभी नल है वहां पी मीन्स एड्रेस ऑफ 30 जाएगा, तो ये इससे इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब एक दोनों एग्जांपल्स दे रखे हैं उसके थ्रू देख लेते हैं। जो मैंने अभी तक बताया वो देख लो, पहले एंड वाला ही देख लेते हैं। एंड इंसर्ट एट एंड एक्स वेरिएबल होगा जो इंसर्ट कराना है, इंटीजर टाइप एक्स वैल्यू होगी। स्ट्रक्ट नोड पी और क्यू लिए तो क्या किया, पी इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो क्या करेगा ये, वो जो ब्लैंक पी और क्यू बनता था वो बन गया, ठीक है। पी के डेटा में एक्स डाल दिया, ये डेटा फील्ड थी तो वहां एक्स चला जाता था। पी के नेक्स्ट में नल डालते थे, नल चला जाता है। अब काउंट प्लस प्लस मतलब बताएगा स्टार्टिंग में काउंट का वैल्यू 0 था, ठीक है, तो अब वो जितने नोड हम इंसर्ट कराते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो काउंट प्लस प्लस हो गया, मान पहली नोड इंसर्ट हो रहा है। इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, ये कंडीशन यहाँ चेक करानी पड़ेगी, अगर स्टार्ट नल है तो क्या होगा, सिर्फ स्टार्ट में पी वैल्यू डाल दो और रिटर्न हो जाओ। मीन्स अगर स्टार्टिंग में एक भी नोड नहीं है तो ये जो स्टार्ट मीन्स हेड है, यहाँ पर हेड रखते हैं, सॉरी क्योंकि हमने हेड लिया है, हेड। इफ हेड इज इक्वल्स टू नल, तो नल है तो क्या होगा, हेड में पी चला जाएगा, पी का मतलब है एड्रेस ऑफ एक्स चला जाएगा, इस तरह से जुड़ जाएगा और वापस आ जाओ, मतलब नोड ऐड हो गई। अगर नहीं है, यहाँ पहले से कोई वाई है या फिर इसी तरह का कोई ये नोड दे रखा था पहले से 10, 20, 30 था और 40 ऐड करना था, तो अगर ये हेड नल नहीं होगा तभी इस लाइन पे आएगा, क्योंकि अगर हेड नल होगा तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब है कि वापस जहाँ कॉल हो रहा होगा वहां वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये इफ की जगह एल्स लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही तभी होगी जबकि ये कंडीशन फॉल्स हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न का मतलब है बस यही एंड हो जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है। ये रिटर्न का मतलब है वो उस फंक्शन के वापस पुराना जहां कॉल हो रहा होगा वहां पहुंचा देगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसके अंदर नहीं जाएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे। यहाँ आया तो क्या कह रहा है, क्यू में हेड डाल दिया, तो क्यू में हमने सबसे पहले वही चीज लिखी है, क्यू में हेड डाल दिया, ठीक है। अब लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, वाइल क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, वाइल क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक क्या करो, क्यू को एक एक आगे बढ़ाते जाओ, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब लास्ट में यहां तक आ गया था तो यहाँ नल मिल जा रहा था हमें, ठीक है। तो जब नल मिल जा रहा था तो जैसे ही नल मिल जा रहा था तो वहां स्टॉप हो जा रहे थे, हमारा ये जो वाइल लूप है ये टर्मिनेट कर जा रहा था, तो ये यहाँ पर आ जा रहे थे। तो जैसे ही नल मिला तो हम क्या करेंगे, क्यू के नेक्स्ट में पी डाल दे रहे थे, तो जो क्यू का नेक्स्ट वाला फील्ड था यहाँ पी डाल दे रहे थे, तो वो इस तरह से ज्वाइन हो जा रहा था, ठीक है। बस इतना ही वो था, वही इस फंक्शन के रूप में लिखा हुआ है। अगर ऐड स्टार्टिंग में करते थे तो मान के चलो कि ये दे रखा है क्या, एड्रेस ऑफ 10, एड्रेस ऑफ 20, एड्रेस ऑफ, बस इतना ही काफी है। स्टार्टिंग में एक नोड है 30, वो ऐड करना है तो कैसे करते थे, लास्ट लेक्चर में मैंने समझा दिया था, यहाँ पर कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं। एक्स है जिसका वैल्यू 30 होगा, उसको इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, एक पी ब्लैंक नोड बना लेते थे, ठीक है। उस पी ब्लैंक नोड में पी के डेटा में एक्स मीन्स 30 अगर इंसर्ट करना था तो 30 इंसर्ट कर दिए। फिर पी के नेक्स्ट में स्टार्ट का मतलब है एड्रेस ऑफ 10 यहाँ चला जाता था, तो ये इससे जुड़ जाता था, ठीक है। अब हमें क्या करना होता था, ये नोड तोड़ के यहाँ ज्वाइन करना होता था, तो क्या करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल्स टू पी, तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू पी का मतलब है एड्रेस ऑफ 10 की जगह ये किसको रिप्रेजेंट करेगा,
एड्रेस ऑफ 30। तो और ये लिंक खत्म हो जाएगी, तो ये नोड स्टार्टिंग में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और काउंट प्लस प्लस होता है कि एक नोड और ऐड हो गई है उस लिंक लिस्ट में। तो इस तरह से ये स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग काम करता है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स मतलब लास्ट काम करता है। अब अगर हम चाहें जैसे एक फंक्शन का यूज करें और लिंक लिस्ट इंसर्ट कराएं तो क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, ये दोनों हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, फिर एक नोड बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड, ग्लोबल ही होगी जो कि उसमें कौन कौन सी फील्ड है, डेटा फील्ड और एक एड्रेस फील्ड होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड टाइप का हेडर होगा, एक हेड में नल डाल देंगे इनिशियली। ठीक है, उसके बाद काउंट इज इक्वल्स टू 0 डाल देंगे, मीन्स इनिशियली काउंट है एक, उसका वैल्यू 0 है, और एक मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मेन फंक्शन मैं यहां से लिख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान के चलो इंटीजर x तो लेना पड़े, x y कुछ ले लेते हैं अभी फिलहाल। सबसे पहले हम यूजर से कराएंगे printf इंटर एलिमेंट टू इंसर्ट। ठीक है, तो एक एलिमेंट इंसर्ट करा लेंगे, मान के चलो वो k एलिमेंट्स है, तो scanf %d एंड %k। तो क्या होगा, वो k एक वैल्यू जो इंसर्ट कराना है, अगर हमने यहाँ x लिया था, ठीक है, तो x ही रखते हैं, एक x है वो हमने यूजर से इंसर्ट करा लिया, x में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो हमें इंसर्ट करनी है। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, printf इंटर 1 to insert at begin और enter 2 to insert at last। ठीक है, अब अगर 1 प्रेस करे तो बिगिन वाला कोड रन हो, 2 प्रेस करे तो ये लास्ट में ऐड हो। ठीक है, तो यहां पर क्या करा लेंगे, इफ, अच्छा उसको भी एक वैल्यू में रखेंगे, तो scanf %d उसको हमने y में रख लिया, तो y में रख लिया। तो जब y में रख लिया तो हम क्या करेंगे, y को कंपेयर कराएंगे, इफ y इज इक्वल्स टू 1 है तो क्या कॉल हो, वो वाला फंक्शन, कौन सा, इंसर्ट एट बिगिन, और x जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी जो x वेरिएबल है उसको इंसर्ट कर दिया। कुछ भी ले सकते थे, k ABCD कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ ऐसे ही रख दिया कि x इंसर्ट करना, तो x पास करा दिया। अब ये जाएगा वहां पास होगा और उसमें इंसर्ट हो जाएगा। और इफ y इज इक्वल्स टू 2 इंसर्ट एट एंड, ठीक है, और x, बस रिटर्न 0 एंड। तो ये एक मेन फंक्शन भी लिख गया, जिसमें अगर हम स्टार्टिंग में ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 का वैल्यू देंगे y का, तो वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर हम y का 2 वैल्यू देते हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू हम यहाँ इंसर्ट कराएंगे वो उस करंट जो भी चल रहा, जो भी वो होगी, क्या कहते हैं, अभी तो ब्लैंक होगी स्टार्टिंग में, तो वहां जो ब्लैंक होगी उसमें इंसर्ट करा देगा। स्टार्टिंग में एंड है वो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक काम करो, चाहो तो यहाँ पर डू लगा सकते हो, डू ये कराओ, ठीक है पूरा, और एक बार इसके बाद क्या करो, चाहो तो printf लगा लो यहाँ पर, एंटर y टू कंटिन्यू। ठीक है, और उसके लिए एक कैरेक्टर टाइप वो लेना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, अभी तक जो था वो खत्म हो गया है, लेकिन बस एक बता दे रहा हूं, एक कैरेक्टर C लिया और scanf %C M %C में उसे इंसर्ट करा लिया,
ठीक है, अब यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, और यहाँ रिटर्न 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ इतना पूरा ऊपर लिख देंगे। एंटर y टू कंटिन्यू, स्कैनएफ कराया और c हमने उससे ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस c को, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये प्रिंट होगा। अगर c में जो वैल्यू आई है उसको चेक करा लो, ठीक है, इफ, या फिर क्या कहते हैं, ये फंक्शन एंड हुआ, यहीं लिख दो while c इज इक्वल्स टू y और c इज डबल इक्वल्स टू, जब तक y मिलेगा तो ये फिर से कंटिन्यू होगा। पहला एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर से अगर हमें इंसर्ट कराना है तो हम y प्रेस करते रहेंगे। जब तक y प्रेस करते रहेंगे ये लूप बार बार चलता रहेगा। हर बार एक एलिमेंट मांगेगा, फिर पूछेगा स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है कि लास्ट में इंसर्ट करना है। तो तुम्हें जितने एलिमेंट इंसर्ट करने होंगे, अगर 10 टाइम चलाना है 10 टाइम चलाओ, 20, 50, जितने एलिमेंट्स इंसर्ट करने होंगे तब तक चलता रहेगा, जब तक तुम y प्रेस करते रहो, ठीक है। और जैसे ही y हटे तो यहाँ पर लास्ट में इसके बाद लगा दो रिटर्न 0। जैसे ही कुछ और प्रेस करे प्रोग्राम एंड हो जाए, ठीक है। बस इतना सा है। डू के अंदर सारी कंडीशन लिख दी, सी भी ले लिया। अगर तुम्हें चाहिए है तो सी को y प्रेस कर दो, तो बार बार क्या होगा, जब तक y सी में y बना रहेगा तब तक ये लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। हर बार x का वैल्यू मांगेगा, प्रिंट 1 टू इंसर्ट मांगेगा, और बिगिनिंग के लिए 2 मांगेगा, एंड के लिए जिसमें तुम वैल्यू दोगे उसी हिसाब से उसको इंसर्ट कर देगा। फिर पूछेगा कि और कंटिन्यू करना है, मीन्स और एलिमेंट इंसर्ट करने हैं क्या, और एलिमेंट इंसर्ट करने होंगे तो y प्रेस कर देना। तो जैसे ही y लेगा तो जब तक c का वैल्यू y चलता रहेगा, ये डू वाले स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना इंसर्शन हो गया।